लौट करके आए तो एक दिन ब्रजवासियों को याद करके भगवान रुदन करने लगे। भगवान को रोता देख करके मैया देवकी चिंतित हो गई, क्योंकि मैया भगवान के स्वभाव को जानती नहीं, भगवान का कैसा स्वभाव है। क्योंकि बचपन से तो यशोदा मैया के पास रहे और आते ही विद्यालय में पढ़ने चले गए, तो भगवान का स्वभाव मैया देवकी जानती नहीं। तब महाराज भगवान रोते रोते अपने महल की छत पर चले गए। आज किसी ब्रजवासी को मेरी याद आ जाए, मैया यशोदा को, किसी गोपी को, किसी ग्वाल को मेरी याद आ जाए, मुझसे मिलने आ जाए, उन्हें स्पर्श करके वृंदावन से जो वायु आएगी उसका स्पर्श जब मेरे शरीर से होगा तब भी मुझे सुख प्राप्त होगा। भगवान रो रहे हैं और तभी आगमन हुआ उद्धव जी का। उद्धव जी देवगुरु बृहस्पति जी के परम शिष्य हैं, ज्ञान का अहंकार है, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान तो है लेकिन भक्ति नहीं है। और बिना भक्ति के जो ज्ञान है वो पंगु के समान है, वह काम नहीं आता। इसलिए ज्ञान हो तो भक्ति भी होनी चाहिए और भक्ति हो तो ज्ञान भी होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। आज महाराज उद्धव जी आकर भगवान को समझा रहे हैं कि आप ब्रह्म हैं और आप इस प्रकार उन ग्वालों के लिए, उन गोपियों के लिए आप रुदन कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है कन्हैया, आपका ऐसे रोना ठीक नहीं। भगवान ने कहा उद्धव तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला रो रहा हूँ? अरे जाकर उन गोपियों का हाल देखो, उनका कैसा रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। कहा घनश्याम ने उद्धव से जरा वृंदावन जाना और जरा वहां की गोपियों को ज्ञान का तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर कहती हैं। वो निरंतर रोती हैं, रुदन करती हैं, विलाप करती हैं। एक बार अपने ज्ञान का तत्व उन गोपियों को समझाकर आओ तो सही उद्धव। उद्धव ने कहा कन्हैया कैसी बात कर रहे हो, मैं उन गोपियों को समझाने जाऊं? अरे मुझ में इतना ज्ञान है, मुझे 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे उन गोपियों को समझाने में, 2 दिन में समझा करके मैं वापस आ जाऊंगा। भगवान ने कहा उद्धव जाओ तो सही, ये तो बाद में पता चलेगा कितने दिन में लौट कर आते हो। और उद्धव भगवान से कहने लगा, कहा उद्धव ने हंस करके मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कैसा कठिन अनुराग का बंधन है, कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, सदा निरर्थक लोक लाज का गुणगान गाती हैं। मैं अभी गया और 2 दिन में लौट करके वापस चला आऊंगा। उद्धव महाराज जब निकले, मथुरा से चलते चलते जब वृंदावन की सीमा निकट आई, करील के कांटे के वृक्षों में उद्धव जी के वस्त्र उलझ गए, मानो कांटे के वृक्ष भी समझाना चाह रहे हैं उद्धव तुम जैसे जा रहे हो वैसे लौटकर नहीं आओगे, क्योंकि ये वृंदावन की भूमि बड़ी निराली भूमि है। वृंदावन तो प्रेम की भूमि है। वृंदावन जाने से महाराज कितना भी नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति हो, लेकिन उसके जिह्वा पर राधे राधे अपने आप उच्चारण होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी दिव्य वृंदावन की भूमि है। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, उद्धव को समझाने तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव तुम्हारा सारा ज्ञान का पर्दा ये प्रेमी वृंदावन वासी फाड़ देंगे। और उद्धव जी आज जब पहुंचे हैं, उद्धव जी जब आज वृंदावन की भूमि में आए, ब्रज के ग्वाल बाल रोज आकर के और उस मार्ग पर बैठते हैं जहां से रास्ता मथुरा की ओर जा रहा है।
संध्या तक इंतजार करते हैं, आज हमारा कन्हैया आ जाए, आज कन्हैया को हमारा याद आ जाए, हमारी याद आ जाए, कन्हैया आज आ जाए, आज आ जाए। लेकिन शाम तक जब कृष्ण नहीं आते तो सभी अपने अपने घरों में लौट करके चले जाते, वहीं रुदन करते, विलाप करते, कृष्ण को याद करते। और महाराज आज दूर से जब रथ आते हुए देखा तो दूर से ही रथ को देखा, उद्धव जी के ऊपर पीला वस्त्र देखा, पीत वस्त्र देख करके लगा कि आज हमारा कन्हैया आ रहा है। दौड़ लगा करके भागे, जाकर देखा कन्हैया नहीं, ये तो कोई और है। तब उद्धव जी ने कहा नंद महल कहाँ है? ब्रजवासियों ने कहा कि ये नदी जहाँ, इस नदी के सहारे सहारे चले जाओ, जहाँ से नदी निकलती है वही नंद महल है। क्योंकि नदी नहीं, ये कोई नदी का जल नहीं, ये ब्रजवासियों के आंसू हैं, जो रो रो करके ब्रजवासियों के आंसू ही नदी के रूप में प्रकट हो गए हैं। उद्धव जी गए नंद महल पर, जाकर के नंद रानी को आवाज लगाई, मैया यशोदा को पुकारा। मैया यशोदा आई और कहा थोड़ा धीरे बोलो, अभी अभी कन्हैया को दूध पिला करके सुला करके आई हूँ। उद्धव ने कहा हे भगवान, जिन कन्हैया को मैं मथुरा में छोड़कर आया हूँ, मैया यशोदा कह रही है कि अभी अभी दूध पिला करके सुलाया है। कैसा दिव्य मैया का भाव है। आज भी मैया रोज भगवान को माखन खिलाती है, दूध पिलाती है, लाड़ लदाती है। आज भी भगवान को सुंदर महाराज भगवान स्नेह वात्सल्य मैया यशोदा प्रदान करती है। आज उद्धव ने ऐसा वात्सल्य और ऐसा प्रेम देखा, उद्धव के ज्ञान की प्रथम सिद्धि वहीं खिसक गई। प्रणाम किया, मैया आपके चरणों में प्रणाम है, इतने वर्ष हो गए कन्हैया को गए, लेकिन आपका भाव बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुआ, आपका स्नेह बिल्कुल नहीं बदला। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये बृहस्पति का शिष्य उद्धव आपके चरणों में नतमस्तक है मैया। और मैया को प्रणाम करके कहा हमें गोपियों का पता बताओ, हम गोपियों से मिलना चाहते हैं, किशोरी राधा रानी से मिलना चाहते हैं। मैया ने कहा कि वहां कुंज में सारी गोपियों के साथ किशोरी जी नित्य कन्हैया का स्मरण करती है, वहीं चले जाओ। कुंज में गए, कुंज में सारी गोपियां बैठी हैं, आपस में वार्ता कर रही हैं। एक गोपी कह रही है आज तो कन्हैया हमारी माखन की मटकी को फोड़कर भाज रहे, और महाराज में जैसे कन्हैया को पकड़ने लगी और कन्हैया को हाथ पकड़ो तो महाराज मेरी नींद टूट गई और स्वप्न महाराज बंद है गयो, आगे की लीला देख ही ना पाई। सभी गोपियां अपना अपना स्वप्न बता रही हैं। आज मेरे स्वप्न में ऐसे कन्हैया आए, आज पानी की मटकी भराकर चले गए, आज कन्हैया ने ये लीला की, आज ये लीला की। राधा रानी कहने लगी कि तुम सभी गोपियां, तुम सब धन्य हो, भाग्यशाली हो कि कम से कम तुम्हें स्वप्न में तो कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। मैं तो ऐसे अभागी हूँ कि जिस दिन से कन्हैया हमारे प्राणनाथ कृष्ण वृंदावन की भूमि छोड़कर गए हैं, उस दिन से मुझे तो बेरन नींद भी साथ में ही कन्हैया के चली गई। नींद आती नहीं तो स्वप्न देखूं कहां से, और स्वप्न आता नहीं तो कन्हैया का दर्शन कैसे करूं। उद्धव जी ने सोचा इतने दिन हो गए कन्हैया को गए, इतने दिनों से किशोरी राधा रानी को नींद नहीं आई, कैसा इनका भाव है, कैसा इनका प्रेम है। स्वप्ने पश्यति एकांत धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिवेरिणी। मेरी निद्रा भी मेरी बेरी बन करके चली गई, स्वप्न नहीं आता तो कन्हैया को कैसे दे। तभी एक काला भोरा आया और काले भोरे को गोपियां कहती है तू भी काला, कृष्ण भी काला, काले लोग अच्छे नहीं होते, तू यहाँ से चला जा, तुझे जरूर कृष्ण ने ही भेजा होगा, हमें परेशान कर रहा है, तू यहाँ से चला जा। और इस प्रकार भ्रमर गीत का यहाँ पर निर्माण हुआ। तत्पश्चात उद्धव जी वृक्ष के पीछे से निकलकर आए, गोपियों को समझाया कि क्या कृष्ण कृष्ण रट लगा रखी है, अरे कृष्ण कृष्ण से अच्छा यदि उस ब्रह्म में ध्यान लगाओ, इस मन को उस ब्रह्म में लगाओ तो वह ब्रह्म प्रसन्न होकर तुम पर कृपा कर देगा। कृष्ण कृष्ण क्या कर रही हो? तब गोपियों ने कहा उद्धव बताओ एक व्यक्ति के पास कितने मन होते हैं? उद्धव ने कहा एक व्यक्ति के पास एक मन होता है। गोपियों ने कहा एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हु तो सो
श्याम संग अब को राधेश उधो मन ना रहे 10-20 मन थोड़ी हैं जो तुम्हारे ब्रह्म में मन लगाए। एक मन था वो तो कन्हैया के साथ चला गया है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन आठो याम दो हमें कृष्ण ही सो काम है। तुम भय बोरे और पाती लेकर आए दौड़े उधो तुम भय बोरे पाती लेकर आए दौड़े पर योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम। अरे उद्धव हमें ध्यान लगाना नहीं आता, हमें कोई योग नहीं आता, हमें तो बस उस कृष्ण का उस चित चोर का उस माखन चोर का स्मरण होता है। हमारा मन तो उस कन्हैया में ही अटका हुआ है, उसी में उलझा हुआ है। कन्हैया चाहे हम पर कृपा करें या ना करें लेकिन हम निरंतर कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। इन ब्रज की लताओं में ऐसे ही कृष्ण कृष्ण कहते हुए हम अपना गुजारा कर लेंगे लेकिन कृष्ण को भूलेंगे नहीं, उसको पुकारना उसको याद करना छोड़ेंगे नहीं। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन चरणों में चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। आज महाराज गोपियों का ऐसा प्रेम और ऐसा भाव देख करके उद्धव जी नतमस्तक हो गए और खो गए उस भाव में। आज गोपियों के अश्रु बिंदुओं से एक सरोवर प्रकट हुआ और उस प्रेम के अश्रुओं के सरोवर में उद्धव जी ने गोता लगाया और ऐसा गोता लगाया कि वृंदावन की भूमि में 2 दिन के लिए कहकर आए थे, लेकिन जब होश आया तो 7 महीने व्यतीत हो गए और अपने आप को किशोरी राधा रानी जी के चरणों में पड़ा हुआ बिल्कुल बेसुध स्थिति में, बेहोश स्थिति में देखा तो उद्धव जी का भी आज ज्ञान का अहंकार दूर हो गया। ज्ञान बजायो डुमडुबी प्रेम बजायो ढोर और दो सुदो है गयो सुन गोपिन के मोह। आज महाराज उद्धव के ज्ञान का अहंकार दूर हुआ। भगवान ने उद्धव के ज्ञान तो था लेकिन भक्ति नहीं थी, इसीलिए भक्ति का रस चखाने के लिए गोपियों के पास भेजा, क्योंकि भक्ति के आचार्य ये ब्रज की गोपियां हैं, ये प्रेम के आचार्य हैं जो हमें भगवान से प्रेम करना सिखाती हैं, भगवान की भक्ति करना सिखाती हैं। इसलिए भगवान ने उद्धव को भेजा। उद्धव ने आकर भगवान से कहा, कृष्ण तुम बड़े निर्मोही हो, वह गोपियां रो रो कर पागल हो रही हैं और तुम उन्हें दर्शन नहीं देते। तब भगवान ने सारी बात बताई, उद्धव तुम ज्ञानी थे लेकिन भक्त नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा। नहीं तो गोपियां और किशोरी राधा रानी तो हमेशा मेरे साथ रहती है। और उसी समय वहां भगवान के कक्ष में ही चारों ओर समस्त गोपियां प्रकट हो गई और बीच में भगवती राधा रानी प्रकट हो गई। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की गलबैया देखकर खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं और सभी ब्रजांगनाएं गोपियां वंदना गा रही हैं। ऐसी झांकी का उद्धव जी को आज दर्शन भगवान ने प्रदान किया।